ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे पर जुटे सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। केंद्र सरकार की नीतियों और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। उन्होंने अखिलेश यादव को तत्काल रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफे की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि सरकार युवाओं और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक छात्रों की मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं होती और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर युवाओं के मुद्दों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज प्रयागराज की सड़कों पर आप लोग भी भारी बारिश के बीच अपनी बातों को मनवाने के लिए एवं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर के? हम लोग का ये कहना है पूरे समाजवादी पार्टी की ओर से कि जिस तरह से छात्र लोग, युवा लोग जो अपने रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके हक के अधिकार की लड़ाई के लिए जंतर मंतर बैठे हैं, तो उनके साथ मोदी जी सरकार पुलिस द्वारा लाठी चलवा रही है। जिस तरह से लड़कियों को मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लड़कों को लाठी से मारकर चोटिल किया जा रहा है, ये अत्यंत निंदनीय है। इसके लिए पूरे विपक्ष और पूरी जनता, पूरे देश की जनता उनका समर्थन कर रही है, जिसके लिए हमारे अखिलेश यादव जी को आज रिहा कर दिया गया है और जिस बर्बरता से उनको खींच कर गाड़ी में रखा गया, ये बहुत निंदनीय है। इससे मैं कहती हूँ पूरा धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी को गद्दी छोड़ देना चाहिए। कल जब जंतर मंतर से युवा जितने भी थे, जो बच्चे थे, वो संसद की ओर जा रहे थे, तो मोदी जी पीछे गेट से पीछे भाग निकले। वो सामना नहीं कर सके युवाओं का, उनको सवाल का जवाब नहीं देना है। युवाओं अगर शिक्षा बात नहीं करना चाहते, रोजगार बात नहीं करना चाहते, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और आज जनता में जिस तरह से भीड़ है, पूरा देश सड़कों पर उतर गया है और ये जो भीड़ है परिवर्तन लाएगा। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे अखिलेश जी को रिहा करें, अन्यथा ये आंदोलन बड़ी संख्या में बढ़ेगा। दिल्ली के प्रदर्शन के बाद एक बड़ा आरोप लगाया गया कि वहीं पर बिना वर्दी के तमाम पुलिसकर्मी देखे गए हैं, इसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बिना पुलिसकर्मी, बिना वर्दी के हैं, मुझे तो लगता है वो पुलिसकर्मी नहीं है, वो इनके द्वारा कोई आतंकवादी भेजे गए हैं। जिस तरह से बर्बरता से मार रहे हैं लोगों को, उसकी जांच होनी चाहिए। इससे कड़ी निंदा करते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अपना परिचय दें। मंजू यादव, महिला महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस तरह की भीषण रात और बारिश में सुभाष चौराहे पर सड़कों पर अपनी बातों को मनवाने के लिए उतरे हैं? इस समय देश में इमरजेंसी जैसे हालात जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब कुछ कहने का बचा नहीं है। जिस संविधान और लोकतंत्र के सहारे इनको गद्दी मिली है, आज उसी को पैरों से कुचला जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पूरे भारत में ये त्राहिमाम की स्थिति आ गई है कि संविधान अब बचा ही नहीं है। अपना परिचय दे दें। राघवेंद्र कुमार मिश्रा, 256 विधानसभा पूर्व। आज प्रयागराज की सुभाष चौराहे पर तमाम समाज के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कुछ कारण है? हिंदुस्तान में शिक्षा के मंदिर को कुचल के खत्म करने का प्रयास हिंदुस्तान की सरकार, ये भाजपा की निकम्मी सरकार और निकम्मे प्रधानमंत्री, ये बच्चों को सीने पे चढ़ के उन बच्चों के डंडा मार के, उनको सर फोड़ के, उनका पैर तोड़ के, उनको उनका एजुकेशन को खत्म करने का काम कर रही है। उस सरकार के विरोध में, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग सारे लोग उस धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर दिया गया। उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में हम नौजवान चौराहे पे हर जिले में निकल के इस सरकार का घोर विरोध करते हैं। जो बच्चों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है।
एजुकेशन खत्म करके शराब की दुकानें और ठेका पट्टा को आगे बढ़ाने का काम करने वाली सरकार को हम नौजवान अब चलने नहीं देंगे। इस बात से हम कहना चाहते हैं हमारे नौजवान को, और जो और बाकी नौजवान भी रोड पर निकल आए और इस देश को बचाने का काम करे, हिंदुस्तान को बचाने का काम करे और इस मोदी सरकार को गिराने का काम करे। साहिब फरीदी, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, इलाहाबाद। आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पे किस तरह का आप लोगों ने क्या कुछ इसके संदेश है? हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पे हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार, भाजपा सरकार, जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से हिंदुस्तान के पीडीए के महानायक श्री अखिलेश यादव जी को हिरासत में लिया गया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, लोकतंत्र का गला घोटकर जिस तरीके से छात्रों का पिछले 2 दिन से दमन किया जा रहा है, हम नौजवान अधिवक्ता होते हुए आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं और इनकलाब बोलते हुए ये आह्वान करते हैं, जब तक हमारे पीडीए के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया गया, जब तक हम लोग इस सुभाष चौक पे इलाहाबाद के बैठे रहेंगे और इनकलाब के नारों से, समाजवादी नारों से इस सुभाष चौराहा को हम लोग इनकलाब करने का काम करेंगे। अभी तक कोई उच्च अधिकारी आप लोगों से वार्ता करने के लिए मौके पर आया नहीं? जल्द ही हम लोगों के बीच में इलाहाबाद का गूंगा और शांत प्रशासन हम लोगों के बीच में आएगा। ये समाजवादी लोगों का इनकलाब है। जब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, लोकतंत्र का हत्या करने वाली जो भाजपा सरकार है, उस हत्यारी सरकार के खिलाफ, संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ हम नौजवान अधिवक्ता साथ, हमारे साथ महिलाएं यहाँ पे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठी हुई है और हम लोग संकल्प लेते हैं, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया गया, हम लोग यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। मैं रेहान अहमद, समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता सभा। आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर तमाम सपा के कार्यकर्ता एवं अधिकारी मौजूद हैं, तमाम धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? आज दिल्ली के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता, लोगों को दिलों की धड़कन अखिलेश यादव जी को वहां दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन डिटेन किया गया है और उनको थाने पे बैठाला गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उस गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग यहाँ समाजवादी जन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और उनकी रिहाई जब तक नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सुभाष चौराहे पर जारी रहेगा। क्या पुलिस में कोई आला अधिकारी आप लोगों से वार्ता करने के लिए अब तक आए? ये तानाशाह सरकार की जो पुलिस है, चाहे वो दिल्ली के हो, यूपी के हो, कहीं की भी हो, वो कभी भी अपने आका से बगैर आदेश के कोई बात नहीं करती है। वो यहाँ नहीं आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो जब यहाँ आएंगे तो बात अपनी अलग बन जाएगी, इसलिए नहीं आएंगे वो। यदि आप लोगों की वार्ता के बीच बात नहीं बनती तो आप लोग अगला कदम किस तरह का उठाएंगे? हम लोग शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रिहाई नहीं हो जाती है। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। अपना पूरा परिचय दें। मैं तारिक सईद अज्जू, समाजवादी पार्टी प्रयागराज। गिरफ्तारी के बाद तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कुछ कारण है और किस तरह से इस प्रदर्शन को आप लोग शांत करेंगे? देखिए, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो नौजवान वहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, ये बिल्कुल से लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता को तत्काल अगर नहीं छोड़ा गया तो हम लोग यहाँ पर अभी शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। इसको उग्र प्रदर्शन के रूप में हम लोग कहीं ना कहीं जो है लेकर के जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की होगी। प्रदर्शन के बीच लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश का प्रदर्शन पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, बारिश हम लोगों के हौसले को डिगा नहीं सकती, समाजवादी के हौसले को डिगाने वाली बारिश नहीं है। हम लोग बारिश जितनी तेज बारिश होगी उतना हौसला हमारा बढ़ता जाएगा। अपना पूरा परिचय दें। मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी, इलाहाबाद शहर।
प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। प्रयागराज में सपा के इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत दिए गए हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।